आज के टाइम पे लोगों ने म्यूचुअल फंड से करोड़ों का वेल्थ बना लिया है। और अगर आप लोग भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना है, किसमें पैसा लगाना है, तो ये टेंशन आप मेरे पे छोड़ दो, क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर टॉप 5 ऐसे म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं जिसके अंदर अगर आप लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया तो आपका पोर्टफोलियो कभी लाल नहीं होगा। क्योंकि मैं आज आपको टॉप 5 ऐसे म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं जो कि आज के टाइम पे बहुत मोटा रिटर्न दिए हुए हैं। और 5वें नंबर वाले ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। जी हां दोस्तों, जो 5वें नंबर पे म्यूचुअल फंड है ना, उसने 48% से ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैंने यहाँ पे ग्रो का डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया है। अब दोस्तों मार्केट से ना पैसा सब कोई कमाना चाहता है, म्यूचुअल फंड से सब कोई पैसा कमाना चाहता है, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड में इतने बहुत सारे फंड है आज के टाइम पे, अब सारे के सारे सही तो है नहीं। बहुत सारे ऐसे भी फंड है जो कोई मतलब रिटर्न नहीं दे रखे, ज्यादा उसके अंदर पोटेंशियल नहीं है। और अगर आप लोग वैसे कुछ फंड में फंस जाओगे तो आपके लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है, राइट। मगर मैं आज आपको 5 ऐसे फंड बताने वाला हूं, वो आप लोग देखिए और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं अब लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फंड है दोस्तों निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। स्क्रीन पे देखिए, इसने देखिए अभी तक इसने 3 साल के अंदर 22% से ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है, 22% से ज्यादा का। और वहीं अगर मैं 5 साल की बात करूं तो 5 साल के अंदर 38% से ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। इसकी क्या खासियत है देखिए मैं बताता हूं। और अभी भी इसकी जो एनएवी है 172 रुपए 52 पैसे की है। और ये स्टार्ट कितने पे हुआ था, अराउंड ये स्टार्ट हुआ था 32 रुपए के आसपास स्टार्ट हुआ था। तो अभी जो इसके अंदर पोटेंशियल है बहुत ज्यादा बन रहा है। इसकी रेटिंग है यहाँ पे 4 की। और वहीं अगर मैं इसकी फंड साइज की बात करूं तो फंड साइज जो है 55,490 करोड़ का है। और इसके अंदर एसआईपी कितने से की जा सकती है, ओनली 100 रुपए से अपने एसआईपी कर सकते हो, मात्र 100 रुपए से। तो इस फंड को नंबर 1 पे कंसीडर करके आप लोग चल सकते हो। और वहीं अगर मैं बात करूं इसकी रिटर्न कैलकुलेशन की तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे मान के चलिए 5, 10, 20 हजार जितने की अगर आप लोग एसआईपी करते हो, मान के चलते हैं 20 हजार रुपए का अगर आप लोग पर मंथ की एसआईपी करते हो तो 5 साल के अंदर 90% से ज्यादा का रिटर्न मिल सकता है इस फंड के अंदर। देखिए स्क्रीन पे, यानी आप लोगों ने 5 साल के अंदर 12 लाख रुपए लगाए और आपके फंड बन कितने गए, 22,81,000 रुपए। तो ये पोटेंशियल है इस फंड के अंदर। ओके, अब यहां बात करते हैं इसकी फंड एलोकेशन की। तो इसने अपनी जो होल्डिंग है 230 कंपनियों में अपनी होल्डिंग कर रखी है। स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे देखिए एसेट जो है 2%, 2.91, 2.77, 1.77, 1.38%। तो ऐसे करके मल्टीपल स्टॉक में इसकी होल्डिंग है, राइट। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल ज्यादा आप देखने को मिल सकता है। और वहीं बात करें अगर होल्डिंग एनालिसिस की तो इक्विटी में 94.8% की इक्विटी है। डेब्ट में जो इनके फंड है 3.2% का है। और वहीं कैश में जो है इनका 2.0 का है, यानी कैश इनके पास है, ठीक है। तो इनका जो एलोकेशन है बहुत ठीक ठाक है, बहुत सोच समझ के लगाया गया है। और वहीं अगर मैं इसका एक्सपेंस रेशियो की बात करता हूं तो एक्सपेंस रेशियो भी आपको देखने को मिल सकता है। देखिए 0.73% इसका एक्सपेंस रेशियो है। अब यहाँ पे इतने बड़े एक्सपेंस रेशियो को कंसीडर इसलिए किया जा सकता है क्योंकि इसके अंदर रिटर्न ज्यादा बन रहा है। वैसे तो मैं एक्सपेंस रेशियो को बहुत इग्नोर करने के लिए बोलता हूँ, बहुत कम से कम हो, मगर अब जिस फंड से रिटर्न ज्यादा बन रहा है तो थोड़ा पैसा तो दे ही सकते हैं ना यार। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। अगर इस फंड से ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो के नाम पे थोड़ा पैसा दिया जा सकता है। ओके, तो इस फंड को आप नंबर 1 पे कंसीडर करके चल सकते हो। वहीं बात करते हैं नंबर 2 पे, जिसका नाम है क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेविंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ। कंडीशन इसके अंदर ये एक है, इसके अंदर आपको 3 साल तक कंसिस्टेंट रहना है, बस दैट्स इट। और वहीं अगर मैं आपको रिटर्न की बात बताऊं तो देखिए स्क्रीन पे, रिटर्न के मामले में पीछे नहीं है। 3 साल के अंदर 15% ज्यादा का रिटर्न देना कोई छोटी बात नहीं है, 3 साल के अंदर। वहीं अगर मैं 5 साल की बात करूं तो 5 साल के अंदर 35% ज्यादा का रिटर्न दे रखा है इस फंड ने। कंडीशन क्या है, मात्र 3 साल, दैट्स इट। लॉकिंग पीरियड है, स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे लिखा है ना 3 ईयर लॉकिंग, बस। उसके बाद अगर मैं इसकी एनएवी की बात करूं तो स्क्रीन पे देखते रहिए 381 रुपए 90 पैसे। अगर राउंड फिगर में बात करूं तो जो इसकी एनएवी है नेट एसेट वैल्यू 382 रुपए के आसपास पड़ेगी। और इसकी सेम जो रेटिंग इसकी है 4% की इसकी रेटिंग है। फंड साइज की बात करें यहाँ पे तो 10,404 करोड़ का इसका फंड साइज है। वहीं इसकी मिनिमम एसआईपी कितने कर सकते हैं,
₹500 की, यानी पहले वाले में ₹100 की, दूसरे वाले में ₹500 की अगर आप लोग एसआईपी कर सकते हैं। वहीं अगर मैं इसकी रिटर्न कैलकुलेशन की बात करूं तो 5 साल के अंदर अगर आप लोग इस फंड के अंदर ₹20,000 इन्वेस्ट करते हो, और वहीं दोस्तों अगर मैं इसकी रिटर्न की बात करूं तो रिटर्न कितना बनाया जा सकता है। देखिए 5 साल के लिए अगर आप लोग 20,000 की एसआईपी करते हो तो इससे 66% से ज्यादा का रिटर्न बनाया जा सकता है। यानी आप लोगों ने लगाया 5 साल के अंदर 20,000 के रुपए के हिसाब से 12 लाख रुपए, और 12 लाख के ऊपर आपको जो रिटर्न अमाउंट बना है, यानी जो आप निकाल सकते हो इंक्लूडिंग रिटर्न और इन्वेस्टमेंट, 19,96,000 आप निकाल सकते हो उससे। तो इस फंड को आप नंबर 2 पे कंसीडर करके चल सकते हो। और वहीं अगर मैं इसकी होल्डिंग की बात करूं तो होल्डिंग इसकी 40 कंपनियों में है, यानी 40 जो स्टॉक्स है उसके अंदर इसकी होल्डिंग है। और एसेट्स एलोकेशन आप देख सकते हो 9.71%, 6.83%, जियो फाइनेंस के अंदर है 6.49%, लार्सन एंड टुब्रो के अंदर है 6.37%, और वैसे करके यहाँ पे सारे एलोकेशन देख सकते हो। और अगर यहाँ पे होल्डिंग एनालिसिस की बात करते हैं तो इक्विटी में है 97.7% इक्विटी में है। कैश की बात करें तो कैश में है 2.3% कैश में है। तो ये चीज आप इसको कंसीडर करके चल सकते हो नंबर 2 पे। बात करते हैं नंबर 3 के लिए, तो नंबर 3 के लिए फंड आपके पास आ सकता है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब देखिए स्क्रीन पे यहाँ पे क्या है, 3 साल की अगर रिटर्न की बात करते हैं तो इस फंड ने भी 3 साल के अंदर 16% ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। और वहीं अगर मैं 5 साल की बात करता हूं तो 5 साल के अंदर इस फंड ने 25% का रिटर्न दिया हुआ है। और ये जो 16, 25, 32 आप लोग रिटर्न समझ रहे हैं ना, मैं लास्ट में आपको कैलकुलेशन भी दिखाने वाला हूं कि अगर आपको किसी फंड ने 5 साल के अंदर 30% का रिटर्न दे दिया तो कितना हो सकता है, ये वीडियो के एंड में देखेंगे। और एक फंड के बारे में बात करेंगे जिसने अभी तक सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं, सारे म्यूचुअल फंड का बाप है वो दिखाऊंगा मैं आपको। देखिए तो अभी इस फंड को कंसिडर करिए, कर सकते हैं नंबर 3 के लिए, और इसने 5 साल के अंदर रिटर्न दे रखा है 25% से ज्यादा का। वहीं अगर मैं बात करूं इसकी एनएवी की तो एनएवी एकदम बहुत कम है अभी प्रेजेंट टाइम पे, 33.49 रुपए की इसकी एनएवी है। रेटिंग की बात करें तो 3 की रेटिंग है, बट अभी इनिशियल पे है तो इसको हम कंसिडर करके चल सकते हैं। एसआईपी की बात करते हैं तो ₹100 से इसके अंदर एसआईपी की जा सकती है। वहीं अगर हम फंड साइज की बात करते हैं तो 13,321 करोड़ का इसका फंड साइज है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके अंदर रिटर्न कैलकुलेशन की। तो रिटर्न अगर हम फिर से बात करते हैं कि अगर आप लोग 20,000 रुपए के एसआईपी करते हैं पर मंथ की तो कितना रिटर्न बन सकता है, स्क्रीन पे देखिए। 5 साल के अंदर अगर आप लोग पर मंथ 20,000 रुपए के एसआईपी करके चलते हो तो 53% से ज्यादा का रिटर्न आपको मिल सकता है। स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे क्या है कि 20,000 पर मंथ, तो आप लोगों ने इसके अंदर भी 12 लाख रुपए लगाए 5 साल के अंदर, इंक्लूडिंग आपका रिटर्न और इन्वेस्टमेंट बन जाता है 18,44,000 रुपए से ज्यादा। तो ये जितने में आपके लाए हो ना टॉप 5 म्यूचुअल फंड, आप लोग अपने पोर्टफोलियो में कंसीडर करके जरूर चल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आइए यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी होल्डिंग की। तो इसकी होल्डिंग 20, 25, 50 कंपनियों में नहीं है, ना ही 100 कंपनियों में है, 126 कंपनियों में इस फंड की होल्डिंग है। स्क्रीन पे देखिए आप लोग, सबसे ज्यादा इसकी जो एलोकेशन है एचडीएफसी बैंक में है 6.10%। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक में 4.79%, टोरेंट पावर लिमिटेड में 3.84%, रिलायंस इंडस्ट्री में 2.79%। ऐसे करके इन्होंने अपना एसेट्स एलोकेशन बांट रखे हैं। अब हम बात करते हैं इसकी होल्डिंग एनालिसिस की। तो होल्डिंग में है इक्विटी में 96.6% है इक्विटी में। डेब्ट की बात करते हैं तो डेट में है 5.5%, और कैश की बात करें तो -2.1% है, बट धीरे धीरे ये ग्रो हो जाएगी। तो इसको भी आप नंबर 3 पे कंसीडर करके चल सकते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे फंड के बारे में जिसका नाम है यहाँ पे सेबी मैग्नो मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। मिड कैप का फंड है, मैग्नम मिड कैप का है। देखिए यहाँ पे स्क्रीन का बात करते हैं अभी। तो इस फंड ने अभी तक 3 साल के अंदर 17% ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। और वहीं अगर मैं इसके 5 साल की बात करता हूं तो 5 साल के अंदर इस फंड ने 31% से ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है, 31%। अब उसके बाद बात करते हैं इसकी जो एनएबी है 249.96 रुपए की इसकी एनएबी है। रेटिंग की बात करें तो 4 इसकी रेटिंग इसको मिली हुई है। फंड साइज की अगर हम बात करते हैं तो 20,890 करोड़ का इसका फंड साइज है, और इन मिनिमम एसआईपी 500 रुपए से इसके अंदर आप कर सकते हैं। रिटर्न कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर आप लोग 5 साल के लिए 20,000 रुपए इस फंड के अंदर लगाते हैं तो क्या हिसाब किताब बैठेगा, स्क्रीन पे देखिए।
20,000 रुपए की अगर आप लोग पर मंथ की एसआईपी करते हो इस फंड के साथ, तो 5 साल के अंदर आप लोगों ने 12 लाख रुपए लगा दिए, और इसके ऊपर आपको रिटर्न पता कितना बन गया? ओनली रिटर्न, और 8 लाख रुपए ज्यादा का तो रिटर्न बन गया। यानी आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू रिटर्न को प्लस कर देते हैं तो 20 लाख रुपए ज्यादा का आपका अमाउंट बन जाएगा, नेटवर्थ हो जाएगी 5 साल के अंदर। तो इस फंड को आप नंबर 4 पे कंसिडर करके चल सकते हो। और वहीं अगर हम बात करते हैं इसकी होल्डिंग की, तो इसकी जो होल्डिंग है 60 कंपनियों में है। स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे बजाज फिनसर्व में है 3.43%, टोरेंट पावर में 3.35%, श्रीराम सीमेंट में 3.29%, वहीं सुंदरम फाइनेंस में 3.26%। तो ऐसे करके इन्होंने एसेट्स एलोकेशन कर रखे हैं। बात करते हैं यहाँ पे होल्डिंग की, तो होल्डिंग भी इक्विटी में 92% है एग्जैक्ट, कैश में 7.2 और डेब्ट में 0.7 का परसेंट का डेब्ट है। तो इस फंड को भी आप लोग नंबर 4 पे कंसीडर करके चल सकते हैं। और दोस्तों एक चीज और मैं बताऊं, ये जितनी भी रिसर्च किया है ये मेरी नॉलेज के हिसाब से है। अगर आप लोग भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस जरूर ले लीजिएगा, सो दैट कि आपको लॉस ना हो। और वैसे भी आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, ठीक है, ये जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूं, दैट्स इट। अब हम बात करते हैं नंबर 5, जिसने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया, सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और अभी तक ये सारे म्यूचुअल फंड का बाप है। देखिए कैसे, स्क्रीन पे मैं दिखाता हूं, दी वन एंड ओनली नंबर 5 पे है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। देखिए, क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इस फंड ने अभी तक 5 साल के अंदर 48% से ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। धन्य हो। और समझो दोस्तों, अगर किसी ने इसके अंदर रिटर्न अगर मतलब पैसे लगाए होंगे तो 5 साल के अंदर 48% का रिटर्न उसको मिल रहा होगा मात्र 5 साल के अंदर। और इसने 3 साल के अंदर रिटर्न दे रखे हैं 22% से ज्यादा का। 5 साल के अंदर बात करें तो 48% का रिटर्न दे रखा है। और इसकी जो एनएवी अभी भी जो आप देखने को मिल सकता है 255 रुपए 0.94 पैसे पे। और इसकी रेटिंग कितनी है? 5। ये फंड पूरा खरा उतरता है आपके म्यूचुअल फंड के उसमें क्राइटेरिया में। और इसका जो फंड साइज है 24,892 करोड़ है। और इसकी मिनिमम एसआईपी कितनी है? ना ही 100 रुपए ना ही 500 रुपए, 1000 इसकी एसआईपी का मिनिमम अमाउंट है। तो 1000 रुपए से इसके अंदर अपन एसआईपी करके चल सकते हो। वही बात करते हैं अगर रिटर्न कैलकुलेशन की, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर आप 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं पर ईयर सॉरी पर मंथ, तो कितना रिटर्न बन सकता है? स्क्रीन पे देखिए आप लोग, 20,000 रुपए की एसआईपी 5 साल के लिए, यानी आप लोगों ने 20,000 रुपए के हिसाब से 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो टोटल 12 लाख रुपए तो किया आप लोगों ने। इसके ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू रिटर्न को प्लस कर देते हैं, तो राउंड फिगर में बात करूं तो 25 लाख रुपए के आसपास का नेटवर्थ होगा। यानी जितने भी आपको यहां मैंने फंड दिखाए, इन्होंने इतना रिटर्न नहीं दिया जितना इसने दे दिया आप लोगों को। तो पोटेंशियल तो अभी देखने को मिल सकता है इस फंड के अंदर भी। और इसका फंड साइज देख रहे हो 24,000, रेटिंग 5 की। और वहीं अगर मैं इसकी होल्डिंग की बात करूं तो 95 कंपनियों में इसकी होल्डिंग है। और सबसे ज्यादा होल्डिंग है इसकी रिलायंस इंडस्ट्री में है 10.02% की, जियो फाइनेंस में है 4.81% की, और ऐसे करके आदित्य बिरला में भी है 3.2% की, बिकाजी में है 2.99% की। तो ऐसे इन्होंने अपनी स्टॉक होल्डिंग ले रखी है। और वहीं अगर इसकी बात करें होल्डिंग एंड एनालिसिस की, तो इक्विटी में है 91.0% की, कैश में है 7.70 और डेप्ट है 1.3 का। तो इसको आप कंसीडर करके चल सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। और अब हम बात करते हैं कि जो यहाँ पे हम रिटर्न की बात कर रहे थे ना, उससे आपको थोड़ा सा आपको ओवरव्यू मिलेगा कि क्या होता है। जिस फंड ने 5 साल के अंदर 35% का रिटर्न दे दिया, किसी ने आपको 48% का रिटर्न दे दिया, मजाक थोड़ा ना चल रहा है। रिटर्न कैलकुलेट करके देखेंगे ताकि और क्लियरिटी हो। तो अब यहाँ पे ओपन करते हैं हम एसआईपी कैलकुलेटर। अब देखना ध्यान से कि दोस्तों क्या मैजिक होता है, कंपाउंडिंग किसे कहते हैं, रिटर्न किसे कहते हैं, अब आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने स्क्रीन पे यहाँ पे ओपन कर लिया एसआईपी कैलकुलेटर। और अब हम लोग मान के चलते हैं कि 20,000 रुपए की एसआईपी हम कर रहे थे, और एक्सपेक्टेड रिटर्न मान के चलते हैं जो हम सारा एवरेज मिला के 30% का, क्योंकि 5 साल के अंदर कभी कोई 48 दे रहा है, कोई 30 दे रहा है, कोई 32 दे रहा है, तो हम 30 मान के चलते हैं, और मात्र 5 साल के लिए। देखिए स्क्रीन पे, यानी अगर आप लोग 20,000 रुपए के एसआईपी करते हो और 30% का रिटर्न मिल जाता है 5 साल के अंदर, तो आप लोगों का जो रिटर्न अमाउंट बनेगा वही 13 लाख रुपए हो जाएगा। यानी आपका इन्वेस्टमेंट तो 12 लाख का अलग है, रिटर्न बन जाएगा 13 लाख रुपए। और वही अगर आपका इन्वेस्टमेंट और रिटर्न को प्लस कर देते हैं तो 25 लाख रुपए ज्यादा का आपके पास नेटवर्थ होगा।
अगर कुछ ऐसे फंड में अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर लिया तो इन फंडों को बहुत मैंने सोच समझ के आपके सामने पेश किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और अभी भी आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी कहीं समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।